Hello and welcome back to my channel BioStudies. So today's topic of discussion is ion channels. That means it's a next type of means of transport. So what is ion channels? Ion channels are specialized protein molecules that is present in the cell membrane of plant cells that allow specific ions to move across the membrane. आयन चैनल्स भी बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, आयन चैनल्स एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं जो मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, एंड दे विल क्रिएट और यू कैन से दैट दे विल फॉर्म पोर्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन and these pores allow specific ions. Do you know what is ions? Ions are the charged molecules, whether they are with positive charge or with negative charge. These are cations and anions. There are potassium, sodium, calcium, chloride ions are there to pass through by diffusion. So basically these ions are passing through these ion channels and the process is diffusion here. दैट मीन्स यहाँ जो प्रोसेस हो रहा है दैट इज डिफ्यूजन. हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन ही मूवमेंट हो रही है, पर यहाँ पर कौन से सब्सटेंस की मूवमेंट हो रही है? यहाँ मेनली आयंस की मूवमेंट हो रही है एंड दैट इज थ्रू आयन चैनल्स. आयंस मूव थ्रू दीज चैनल्स पैसिवली. ऑफ कोर्स अगेन यहाँ पर भी पैसिव मूवमेंट. पैसिव मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर में बताया था. पैसिव मूवमेंट का मतलब क्या है? पैसिवली यानी कि विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी. यहाँ कोई एटीपी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा. यहाँ पर भी जो प्रोसेस है डिफ्यूज़न, उसी के थ्रू ही मूवमेंट होगी. द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पर ऐसे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स इन्वॉल्व होंगे जो पोर्स क्रिएट करेंगे और आयंस की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे. ओके. It is also highly selective. Each channel allows only one type of ion. मतलब there are specific channels for specific ions. Like for K plus और potassium ion के लिए there is a presence of potassium channels. Okay. Next point is there are types of ion channels in plants as well. First is leak channels and another is gated channels. What is leak channels? Leak channels always open, हमेशा खुले रहते हैं and allow steady ion inflow. तो ये ऐसे चैनल्स हैं जो हमेशा खुले रहते हैं. कोई ऐसा नहीं है कि ये बंद है या खोलने पड़ेंगे किसी के प्रेजेंस में, नहीं. So these are always open. These are leak channels. Next is gated channels. You know, अब एक घर होता है, घर पे एंट्री में गेट होता है, वो ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है ना. तो दैट डिपेंड्स कि आयन अगर आ रहा है तो उसके लिए वो खोल दिया जाएगा गेट. अगर आयंस प्रेजेंट नहीं है तो वो गेट बंद रहेगा. सो दीज आर गेटेड चैनल्स, यानी कि यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग होगी, कंट्रोल होगा. सो दीज आर ओपन इन रेस्पॉन्सेज टू वोल्टेज चेंज. अगर वोल्टेज का डिफरेंस, वोल्टेज का चेंज है तो ये खुल सकते हैं, जिसे हम वोल्टेज गेटेड चैनल्स बोलते हैं. केमिकल सिग्नल्स अगर प्रेजेंट हैं उसके रेस्पॉन्स में खुल सकते हैं, जिसे हम लाइगेंड गेटेड चैनल्स बोलते हैं. मैकेनिकल फोर्सेस के रेस्पॉन्सेज में ये खुल सकते हैं, जिसे हम मैकेनो सेंसिटिव चैनल्स कहते हैं. यहाँ पर मूवमेंट तो हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ही होगी, मैंने पहले बताया है, जैसे कि हमारा डिफ्यूज़न में होता था. अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये कन्फ्यूज़न आ रहा होगा कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में भी तो हमने प्रोटीन्स का इन्वॉल्वमेंट देखा था. यस, देखा था हमने. वहाँ पर भी प्रोटीन्स थे. पर क्या डिफरेंस होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में और आयन चैनल्स में, तो हम देख लेते हैं. देखो, सबसे पहले फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल इन्वॉल्व देखें तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में लार्ज और पोलार मॉलिक्यूल्स ही एंटर हो सकते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स. जबकि अभी हमने देखा कि जो आयन चैनल्स होते हैं, आयन चैनल्स के अंदर आयंस का मूवमेंट, आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है. सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, ये सभी आयंस की मूवमेंट होती है. फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में देखा जाए तो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं. हमने कल चैनल प्रोटीन्स भी देखे थे, बट मेनली अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में कैरियर प्रोटीन्स का होता है, जबकि आयन चैनल प्रोटीन्स, हमारे आयन चैनल्स में जो आयंस के ट्रांसपोर्ट के लिए मेनली चैनल प्रोटीन्स होते हैं,
ये बेसिकली स्पेसिफिकली आयंस की मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अभी हमने देखा कि आयन चैनल्स गेटेड चैनल्स हो सकते हैं, यानी कि ये ओपनिंग और क्लोजिंग हो सकती है इनके अंदर किसी भी सिग्नल के रिस्पॉन्स में, बट फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में हमने ऐसा कुछ तो नहीं देखा था कि गेटिंग वगैरह प्रेजेंट हो, तो ये भी एक डिफरेंस है। तो इतना डिफरेंस है इन दोनों में है, तो इनके अंदर ये है टोटल। अगर हम देखें डिफ्यूज़न है, आयन चैनल्स हैं, ये सभी अगर हम एक ब्रॉड टर्म इनके लिए यूज़ करें तो वो ब्रॉड टर्म होती है स्टूडेंट्स पैसिव। दीज ऑल आर पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि यहाँ पर कोई एनर्जी का यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ कोई एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल का यूज़ नहीं हुआ है। जबकि हमारा एक अदर टाइप होता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसमें एटीपी का यूज़ किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और नेक्स्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारा वही है। सो चलो पढ़ते हैं अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बिफोर स्टार्टिंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है कि सर्टेन पोर्स, जिसे हम बोलते हैं पोरेंस, आर प्रेजेंट इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया। या आयन चैनल्स का ही पॉइंट है। ओके चलो अब आता है हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट? अभी तक जो हमने पढ़ा डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, सिंपल डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड इन्वॉल्वमेंट ऑफ आयन चैनल्स, वो सभी हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर आता था। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट मूवेबल कैरियर प्रोटीन्स, जिसे हम बोलते हैं पम्प्स, आर इन्वॉल्व। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर पम्प्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। दे एम्प्लॉय एटीपी एनर्जी फॉर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। यहाँ पर देखो होता क्या है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यानी कि प्लांट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये एक कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट है। ये इन मॉलिक्यूल्स को देखो, अब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लो है, और यहाँ कॉन्सेंट्रेशन क्या है, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई है। तो ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट काम कर रहा है। यहाँ ये काम पॉसिबल है, अगेंस्ट द ग्रेडियंट यहाँ काम चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एटीपी का इन्वॉल्वमेंट है। एटीपी देखो, एटीपी आया, एटीपी के वजह से ही ये मॉलिक्यूल्स मूव कर पा रहे हैं, और एटीपी हमारा एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ब्रेक हो जाएगा। अब ये तो पता ही होगा कि व्हाट इज एटीपी। एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी इज डाइफॉस्फेट, और एक फॉस्फेट ये रहा। अब देखो इस पूरे प्रोसेस के पीछे एक मैकेनिज्म काम करता है। एटीपी सबसे पहले कैरियर प्रोटीन, जो मैंने अभी बताया पंप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रेजेंट है, उसके साथ जाकर बाइंड करेगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखेंगे तो प्रोसेस बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा कि सबसे पहले एटीपी बाइंड करेगा कैरियर प्रोटीन के साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, फिर एटीपी ब्रेक होगा इनटू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, अब क्या होगा, फिर जैसे ही इसकी ब्रेकेज होगी एक एनर्जी भी रिलीज होगी फ्रॉम दिस ब्रेकडाउन, और वो एनर्जी यूज़ होगी जो कैरियर प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे था उसकी शेप को चेंज करने के लिए। एंड इस शेप चेंज की वजह से सब्सटेंस क्या करेगा, मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या कर पाएगा, पुशेस द सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, यानी कि ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम हो पाएगा। और ट्रांसपोर्ट के बाद आफ्टर द ट्रांसपोर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस द प्रोटीन रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप। जो कैरियर प्रोटीन एटीपी के एनर्जी के कारण, ब्रेकडाउन के कारण एनर्जी जो रिलीज हुई थी उसकी वजह से जिसकी शेप चेंज हुई थी, वो अपनी शेप पे फिर से आ जाएगा एंड इट इज़ रेडी टू यूज़ अनदर एटीपी मॉलिक्यूल। सो बेसिकली ये पूरा मैकेनिज्म है जिसमें सबसे पहले क्या हुआ है कि एटीपी बाइंड करा कैरियर के साथ, पंप के साथ, फिर एटीपी का ब्रेकडाउन हुआ है, एनर्जी रिलीज हुई है जिससे कैरियर प्रोटीन की शेप चेंज हुई है और उसके कारण सब्सटेंस लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन मूव किया है। मूव करने के बाद जो हमारा काम था, हमारा काम क्या है, ट्रांसपोर्ट हो गया, फिर से प्रोटीन अपनी शेप पे आ जाएगा। तो ये है हमारा पूरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके अंदर एटीपी का इन्वॉल्वमेंट होगा, ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। इसके अंदर हमारी एनर्जी जो है प्लांट्स में जो एनर्जी है एटीपी, उसका इन्वॉल्वमेंट होगा। ये हमने देख लिया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हम करेंगे कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। सो लेट्स कंपेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जो अभी तक हमने पढ़े हैं, उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कंपैरिजन हम कैसे बता सकते हैं। सो देयर आर, देखिए स्टूडेंट्स, देयर आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन।
स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन सिंपल डिफ्यूजन में था, नो। ओके, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमने पढ़ा था प्रोटीन, यस, तो यहाँ पर यस आ जाएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पढ़ा था, यस। नेक्स्ट इज हाईली सिलेक्टिव, हाईली सिलेक्टिव होती है, नो, सिंपल डिफ्यूजन इज नॉट हाईली सिलेक्टिव, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज हाईली सिलेक्टिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो हाईली सिलेक्टिव। अप हिल ट्रांसपोर्ट, अप हिल ट्रांसपोर्ट होता है अगेंस्ट द ग्रेडियंट, जहाँ पर एटीपी का भी इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पे मूवमेंट लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन हो रही है, तो सिंपल डिफ्यूजन में भी नहीं हो रही है और फैसिलिटेटेड में भी नहीं हो रही, कहाँ हो रही है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, तो यहाँ पे यस आ जाएगा। Which one is require ATP? So here it is only active transport, no, facilitated and simple diffusion में क्या आ जाएगा, no आ जाएगा। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स टू प्रोटीन इनहिबिटर्स, जो रिस्पॉन्स देता है इनहिबिटर्स के अगेंस्ट, तो यहाँ पे एक तो फैसिलिटेटेड देता है और एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट देता है। यहाँ पर एक पॉइंट और मुझे बताना है, देखिए, रेट ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट रीचेज द मैक्सिमम when all the protein pumps are being used in transport। जब सभी पंप्स यूज हो जाते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, जब सभी पंप्स यूज हो गए तो उसे हम बोलते हैं सैचुरेशन इफेक्ट। क्या बोलते हैं, सैचुरेशन इफेक्ट। तो ये पूरा था हमारा एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट। सो दीज आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसके थ्रू मॉलिक्यूल सब्सटेंसेस मूव करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, ये सभी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स के थ्रू। If you have any doubt in any point, put your doubts in the comment section. Thank you. Thanks for watching.